Hello students, this is Vikas Garg. Welcome again on my YouTube channel. Students, today we will start the chapter GST. GST stands for Goods and Service Tax. Goods and Service Tax क्या होता है, आज हम इसको इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और देखिए GST क्या होता है स्टूडेंट्स। GST आने से पहले बहुत सारे टैक्स जो है इंडिया में लगाए जाते थे, जिसको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि जीएसटी आने से पहले बेसिकली हमने इंडिया में दो टैक्स चलते थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता था, जैसे सपोज कीजिए आप जितनी इनकम अर्न करते हैं उसका 10% हमें गवर्नमेंट को पे करना होता था एक लिमिट के बाद। जैसे मान लो सपोज कीजिए जो 2,50,000 पर एनम इनकम अर्न करता था उसको कोई टैक्स नहीं देना था, परंतु उसके बाद जो इनकम अर्न ज़्यादा हो जाती थी उसका 10% और एक लिमिट के बाद वो और ज़्यादा टैक्स हो जाता था, तो जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होता था। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जैसे आप सपोज कीजिए आप सिनेमा हॉल की टिकट खरीदने गए, तो क्या होगा, आपने 150 रुपीज़ सिनेमा हॉल की टिकट के खरीदे, जिसमें से मानकर चलिए कि 30 रुपीज़ टैक्स है और 120 रुपीज़ आपकी टिकट के पैसे हैं। आपने क्या किया, 150 रुपीज़ जिसमें से 30 रुपीज़ टैक्स और 120 मूवी टिकट के आपने मूवी जो सिनेमा हॉल का मालिक है उसको पे किए, और जो 30 रुपीज़ है जो सिनेमा हॉल का मालिक है वो आपकी तरफ से गवर्नमेंट में पे कर देगा। ये हुआ इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे ही और बहुत सारे टैक्स थे, जैसे सर्विस टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, वेट था। तो सरकार ने क्या किया, ऑन द 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने क्या किया कि वन नेशन वन टैक्स लगाया, जिसको हमने जीएसटी बोलते हैं। 1 जुलाई 2017 को ये इंडिया में इफेक्ट हुआ था और जिसको पार्लियामेंट में पास किया गया था 24 मार्च 2017 को, राइट। तो देखिए ये जीएसटी होता क्या है, आज हम इसको पढ़ेंगे। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, वन नेशन वन टैक्स में अलग अलग टैक्स की कैटेगराइज बना दी, टैक्स की का स्ट्रक्चर बना दिया रेट का, जो कि 5 रेट्स में बांट दिया गया। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये रेट स्ट्रक्चर बना दिए, कुछ आइटमों पे अलग अलग टैक्स बना दिया। आपको क्वेश्चन के अंदर रेट गिवन होगा, राइट। देखिए आज हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। अब ये मानकर चलिए, सपोज कीजिए ये हमारा बिजनेस है, हम क्या करते हैं, हम जो बिजनेस करते हैं वो करते हैं हम दिल्ली के अंदर। हम क्या करते हैं, एक और बिजनेस है जो दूसरा बिजनेस है, और ये है मुकेश का बिजनेस, और ये भी क्या करता है, ये भी है दिल्ली में। हमने क्या किया, मुकेश से गुड्स परचेज किया, हमने जो माल था, गुड्स था, मुकेश से परचेज किया। तो ये क्या हुआ, हम भी दिल्ली में काम करते हैं, हमारा भी दिल्ली में काम है, और जो मुकेश है वो भी दिल्ली में बिजनेस करता है। तो ये क्या हुआ, विद इन स्टेट से परचेज होगी, विद इन स्टेट, जिसको हम इंट्रा स्टेट भी बोलते हैं। तो जो जीएसटी है, जीएसटी रेट कैसे लगता है स्टूडेंट्स, अगर हम विद इन स्टेट माल खरीदते हैं। अब जैसे मान लो सपोज कीजिए हमने 100 रुपीज़ का माल परचेज किया, और सपोज कीजिए उस पर जो टैक्स रेट है वो 12% है, जो टैक्स रेट है वो 12% है। यानी कि जो हम टोटल माल परचेज करेंगे वो 112 का करेंगे। तो देखिए अब डिपेंड करता है कि जो ये 12 रुपीज़ टैक्स है ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर हम सेम स्टेट में, विद इन स्टेट में, इंट्रा स्टेट जिसको बोलते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो जो ये टैक्स है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाफ टैक्स जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को और हाफ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं SGST। एस का मतलब होता है स्टेट, और सेंट्रल को बोलेंगे हम CGST।
यानी कि सी का मतलब होता है सेंट्रल, एस का मतलब स्टेट, सी का मतलब सेंट्रल। यानी 12% टैक्स दिया तो आधा टैक्स यानी कि 6% टैक्स जो स्टेट को चला जाएगा और जो 6% टैक्स है वो सेंटर को चला जाएगा। तो ये हुआ हमारा अगर हम विद इन स्टेट माल परचेज करते हैं। तो अब बात आती है कि क्या सारा हम माल विद इन स्टेट परचेज करते हैं? ऐसा तो नहीं है। हमने क्या किया, सपोज कीजिए एक दूसरा बिजनेस है राम का, और ये कहाँ है, ये है हमारा बिहार में। हमने क्या किया, कुछ गुड्स बिहार से परचेज किया है। तो अब जो ये टैक्स जाएगा, ये सारा टैक्स जाएगा सेंटर को, जिसको हम क्या बोल देंगे, IGST। IGST, आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड GST। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। GST हम कर रहे हैं तो सरकार ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1 जुलाई 2017 को वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया और सभी जो टैक्स रिमूव करके एक ही टैक्स रख दिया GST, और उनकी रेट की कैटेगराइज बना दी। कुछ साइट में कुछ सर्विसेज 0, 5, 12, 18 और 28% के अंडर ला दी गई। उसके बाद अगर हम माल परचेज करते हैं विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट, तो जो टैक्स है हमारा GST है वो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट होके हाफ चला जाएगा स्टेट को और हाफ चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। और अगर हम इंटर स्टेट करते हैं यानी कि दूसरी स्टेट से करते हैं तो जो सारा टैक्स है वो चला जाएगा सेंटर को, यानी कि हम उसको नाम देंगे IGST, राइट। देखिए इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम या फ्रॉम मुकेश लिख देता हूं मैं, यानी कि मैंने क्या किया, विद इन स्टेट माल परचेज किया है। और वो कितने का किया है, वो माल मैंने 4 रुपीज़ 10,000 कर दिया, राइट। और जो सेम स्टेट में किया है, जो CGST लगेगा मान लो 6%, और जो SGST लगेगा वो भी लगेगा 6%। तो देखिए हमारी जो सिंपल एंट्री होती है, हमने लास्ट चैप्टर से सीखी थी, हमारी जो सिंपल एंट्री हो जाएगी वो क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, मैंने क्या किया, मुकेश से माल परचेज किया था, टू मुकेश। मैंने क्या किया, 10,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया था। तो अब मैंने आपको क्या बताया, हम क्या करेंगे, परचेज के साथ हमें GST पे करना पड़ेगा। सेम स्टेट किया है तो मैं क्या करूँगा, CGST, SGST, CGST अकाउंट डेबिट, SGST अकाउंट डेबिट। इसके आगे हम क्या करेंगे, इनपुट लगा देंगे, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट। कितना, 6%, यानी कि 600 इसका, 600 SGST का, और टोटल हो जाएगा 11,200, राइट। इसी प्रकार से सपोज कीजिए मैंने एग्जांपल लिया था, मुकेश की जगह मैं राम से माल परचेज करता हूँ, यानी कि मैंने क्या किया था, इंटर स्टेट माल परचेज किया था, यानी कि स्टेट से बाहर माल परचेज किया था। तो मैं अब क्या करूँगा, ये टैक्स मुझे अलग अलग लगाने की कोई नीड नहीं है। मैं क्या करूँगा, इनका इंटीग्रेटेड कर दूंगा 1200। अब बात आएगी CGST, SGST, इनको भी मुझे अलग अलग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों की जगह IGST कर दूंगा, इनपुट IGST, राइट। यानी हमारी जो एंट्री बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राम। 10,000 के गुड्स थे, 12% टैक्स हो गया और 11,200 हो गए, राइट। इसी प्रकार से रिटर्न भी हो जाता है गुड्स मान लो कुछ रिटर्न हो गया, सपोज कीजिए मैं कह देता हूँ 1,000 का गुड्स किसी भी कारण से रिटर्न आ गया, तो हमारी उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, जैसे मान लो मुकेश से माल रिटर्न आया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, उल्टी एंट्री बन जाएगी, मुकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखिए इसके साथ भी आपको क्या करना है, टू इनपुट CGST अकाउंट
टू इनपुट SGST अकाउंट। अब कितने का गुड्स रिटर्न किया? 1000 का। इस पे भी आप क्या करेंगे? 6% 60 रुपीज़, 6% 60 रुपीज़, टोटल जो गुड्स रिटर्न हुआ 1120 का। ऐसे ही सपोज कीजिए अगर राम से गुड्स रिटर्न हो जाता तो मैं क्या करता? इसकी जगह मुकेश डेबिट, सॉरी राम डेबिट, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, क्योंकि हमने अगर परचेज रिटर्न अकाउंट, अगर हमने माल वापस लिया है तो वहाँ पे ऊपर जब हमने माल परचेज किया था राम से तो मैंने क्या किया था? इनपुट IGST लगाया था, तो ये BC के साथ चिपका के रखना है। टू इनपुट IGST अकाउंट कितने का? 1000 का। 120 गुड, ये हो गया टैक्स हमारा 1120, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परचेज के साथ इनपुट IGST या इनपुट CGST SGST लगाना है। और ये CGST SGST कब लगाना है? अगर हम सेम स्टेट से इंट्रा स्टेट से गुड्स परचेज करते हैं तो जो टैक्स को है हमने हाफ कर देना है, यानी कि हाफ जो टैक्स है वो CGST में और हाफ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि SGST में चला जाएगा। आउट ऑफ स्टेट होगा, इंट्रा स्टेट होगा, सॉरी इंटर स्टेट होगा, आउट ऑफ स्टेट होगा तो वो क्या हो जाएगा? IGST आ जाएगा। इसी प्रकार से यही सेम मेथड हमारा सेल्स में चलता है स्टूडेंट्स। अगर मान लो हम सेल करते हैं, अब मैंने क्या बताया था? ये हम हैं, ये जो है हमारा बिजनेस है। हमने क्या किया? हम दिल्ली में काम करते हैं। हमने क्या किया? श्याम जो एक बिजनेसमैन है और दिल्ली का ही है, हमने क्या किया? इसको 15,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए। ऐसे ही हम इससे क्या करेंगे? अगर हम सिंपल एंट्री करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी श्याम डेबिट, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने का? 15,000 का सेल्स किया। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम सेल्स के साथ भी उन पे टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा? इनपुट की जगह आ जाएगा आउटपुट। आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट। टैक्स कितना? 6%, 6%, यानी कि 900। ये क्या हो जाएगा? 16,800। इसी प्रकार से सेम अगर इसने सपोज कीजिए हमारे को 1000 का गुड्स रिटर्न कर दिया तो आपकी एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, नॉर्मल जो पहले एंट्री की थी, टू श्याम। अभी आपको बताया था इसके साथ भी क्या आ जाएगा? वो भी रिटर्न हो जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स रिटर्न हुआ? 1000। टैक्स कितना है? 6%, 6%, 1120। इसी प्रकार से अगर हमने आउट ऑफ स्टेट बेचा होता, यानी कि मैंने जो माल बेच दिया वो मैंने बेच दिया प्रवीण लिमिटेड को, ये कहाँ का है? ये हिमाचल का है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये आउट ऑफ स्टेट सेल है, तो ये क्या हो जाएगा? इस आउटपुट CGST SGST की जगह दोनों को हम मर्ज करके लिख देंगे जैसे अभी बताया था, और इनको हम क्या लिख देंगे? IGST, और इनको लिख देंगे 1800। ऐसे ही अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न में भी हम क्या कर देंगे? ऐसे ही इनको मर्ज करके लिख देंगे आउटपुट IGST, आउटपुट IGST, राइट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सेल से परचेज से रिलेटेड एंट्री समझ में आ गई होंगी। और देखिए केवल परचेज से नहीं, हम कोई भी पैसा खर्च करते हैं, कोई भी एक्सपेंड करते हैं तो उन सब के साथ इनपुट CGST SGST या फिर IGST आएगा। जैसे सपोज कीजिए आप कोई रेंट देते हैं, आप कोई सैलरी पे करते हैं, आपने कोई कमीशन दिया, यानी कि कुछ भी आपने एक्सपेंस किया, कोई आपने एसेट्स परचेज कर ली, कोई मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कोई भी आपने एसेट्स परचेज कर ली, तो सेम थिंग उसमें ऐसे ही चलेगा। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपने मशीनरी परचेज करी है या आपने कोई फर्नीचर परचेज किया है,
फर्नीचर आपने परचेज कितने का किया, 5000 रुपीज़ का किया। और कहाँ से परचेज किया, आपका तो बिजनेस जो है वो दिल्ली के अंदर है, आप दिल्ली में काम करते हैं, राइट। और आपने ये कहाँ से खरीदा है, ये आपने पंजाब से खरीदा है। पंजाब की कोई पार्टी थी XYZ लिमिटेड। तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, आपकी एंट्री हो जाएगी, आपने क्या फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, आपने एक्सपेंस किया है ना, तो इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने क्या किया है, ये आउट ऑफ स्टेट परचेज किया है, आप दिल्ली में आप काम करते हैं, आपका जो बिजनेस है वो दिल्ली के अंदर है, और आपने जो फर्नीचर परचेज किया है वो पंजाब से किया है, तो ये सारा जो टैक्स है ये सेंटर को जाएगा। तो IGST इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू किससे, XYZ लिमिटेड से, XYZ लिमिटेड। कितने का फर्नीचर था, ये था 5000 का, और टैक्स कितना है, सपोज कीजिए आपका जो टैक्स है वो है 12%, तो ये 600 जो है आपका टैक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55,600। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपको इनपुट और GST की एंट्री करनी है, इनपुट आउटपुट जो भी एंट्री हो।